हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित और एमपीपीएससी स्टडीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे नवीन शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जिसमें बहुत सारे एक्साइटिंग पॉइंट्स से बात करने के लिए बहुत सारे डिस्कशंस हैं। तो आप लोग देखते रहिए, मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, जो लगभग 1986 के बाद से 34 वर्षों के बाद लगभग नई नवीन शिक्षा नीति आई है, जिसकी रिकमेंडेशन कस्तूरी रंजन समिति द्वारा लाई गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो 50% एनरोलमेंट रेट है उसे 2035 तक बढ़ाना। उसके बाद जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा अब एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, जो अभी तक 2% था। और वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को अब हम भारत में कैंपस लगाने के लिए अलाउ करेंगे। इसका मतलब फॉरेन लेवल की एजुकेशन इंडिया में अवेलेबल हो सकेगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा को और सुगम बनाया जाए। अब स्कूल्स की बात करें तो सबसे पहले तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है वो सेम हो जाएंगे, मतलब इन दोनों में जो भी लेवल है एजुकेशन का वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। और 5th क्लास तक रीजनल लैंग्वेजेस में, जो अगर किसी आदमी को बंगाली में अगर एजुकेशन चाहिए तो वो बंगाली में, किसी को पंजाबी में चाहिए तो पंजाबी में, मराठी में तो मराठी में, तो रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए 5th क्लास तक रीजनल लैंग्वेजेस में भी शिक्षा दी जाएगी। और तो और 5+3+3+4 का रूल आ गया है, जिसमें आपकी शिक्षा जो है, जो एजुकेशन जो है वो 14 सालों की जगह 14 ईयर्स की जगह या 15 ईयर्स में कंप्लीट होगी, जिसमें शुरू के जो 5 साल होंगे जिसमें प्री स्कूल, KG1, KG2, फर्स्ट और सेकंड होंगे, उसके बाद आगे की क्लासेस होंगी। और 6th क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके साथ ही अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल से जुड़े चीजों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल से जुड़ी चीजों को और ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो 9th से ही मिक्स सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं ऑप्शन के तौर पे, और उसके बाद स्कूल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस चीज को आपको पढ़ने का मन हो वो चीज आप पढ़िए, एग्जाम दीजिए, पास होइए, अच्छे नंबरों से पास होइए, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं। बात करें तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने फर्स्ट ईयर किया और उसके बाद यदि आप कॉलेज ड्रॉप करना चाहते हैं, आप कोई कुछ और करना चाहते हैं, आप म्यूजिक करना चाहते हैं, मूवीज करना चाहते हैं, तो आप एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए जा सकते हैं। आप अपना लक आजमाइए। अगर आपने 1 साल की शिक्षा पूरी की है तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर शिक्षा पूरी करने के बाद आप निकलते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और यदि 3 साल आपने पूरे कर लिए तो आपको पूरी की पूरी डिग्री दी जाएगी। तो मतलब आप कभी भी जैसा चाहे, आपकी शिक्षा वेस्ट नहीं होगी। आप अगर 1 साल में छोड़ देते हैं तो आपको ये नहीं होगा कि आपका 1 साल वो मतलब बेकार हो गया। आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा और MPhil को समाप्त कर दिया गया है। अब देखा जाए तो 10th बोर्ड में मैं बताना भूल गया, 10th बोर्ड में एक नया ग्रेडिंग रूल आया है, जिसपे आपके फ्रेंड्स भी आपको ग्रेड्स देंगे, आप अपने आप को भी ग्रेड्स देंगे, और जो स्कूल वाले हैं वो भी आपको ग्रेड देंगे। इन तीनों ग्रेड्स को मिलाकर ही आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। इसके बाद देखिए तो इस जो नवीन शिक्षा नीति है उसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे ये हैं कि स्कूल पूरी तरह से, आप अगर स्कूल से निकलते हैं, कोई बच्चा स्कूल से निकलता है तो वो पूरी तरह से तैयार होगा, उसने दुनिया पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुकी होगी। 6th क्लास के बाद से उसने मतलब अपने लिए जो भी करना उसको एक्सप्लोर कर लिया होगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग कर चुके होगा, और रीजनल लैंग्वेजेस में उसने पढ़ाई कर ली होगी। जो मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे 9th से 12th तक में उसकी पढ़ाई कर चुकी होगी। बोर्ड्स अभी भी मौजूद हैं, पर फिर भी आप अपने मन पसंद आर्ट्स हो, नृत्य कला हो, कुछ भी हो, आप उसमें करना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप आउट रेशियो इससे बहुत ज्यादा कम होगा। 1 साल या 2 साल बाद अगर वापस आगे कंटिन्यू करना चाहें तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद अगर आप वापस आते हैं तो आप वेलकम है, बिल्कुल वेलकम है कि आप आइए और बस अपनी डिग्री पूरी कर लीजिए।
उसके बाद स्पेशल जो एजुकेशनल जोन है उन्हें बनाया जा रहा है, और अब तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, यूजीसी, और ये सारी चीजें खत्म। और उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा, जो ये रिसर्च करेगा कि शिक्षा में और क्या नए चेंजेस आने चाहिए, इस किस तरह की प्रोसेस अपनाई जाए ताकि अच्छी शिक्षा नीति आ सके। अब सबसे ज्यादा फायदा इससे किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा होगा बच्चों को, क्योंकि उन्हें पेरेंटल प्रेशर में आकर या प्रेशर में आकर अगर मैथ्स पढ़ना है तो उसके साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री भी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। किसी को मैथ्स पसंद है पर फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पसंद है, या तो किसी को फिजिक्स पसंद है केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं पसंद है, वो चाहे तो बॉटनी ले, जूलॉजी ले, बायोलॉजी ले, कुछ भी ले, जो सब्जेक्ट उसे चूज करने वो चूज कर सकता है। एक सेट ऑफ नंबर चूज करने, अगर 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, पर वो आपके खुद के मन के होंगे, तब आप उसमें मन से पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप खुशी खुशी 12th तक की एजुकेशन पूरी करने के बाद बहुत अच्छे से तैयार होकर निकलेंगे स्कूल से, और स्किल डेवलप हो जाएगा आपका। 9th क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, जैसे कोडिंग सिखाना और अन्य चीजें जो भी हो सकती हैं पॉसिबल स्कूल्स में, वो सारी चीजें बराबर कर दी जाएंगी। अब इससे बहुत सारे फायदे हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल मन कर रहा है कि मैं वापस जाके स्कूल में भर्ती हो जाऊं, पर अब आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छे से एजुकेट हो पाएगी और उसका फॉरेन इंटरेक्शन बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, इसे जितना ज्यादा हो सके फैलाइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसी न्यूज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं आपसे अब विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।